दोस्तों, आज जो खबर आई है उसने दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन दोनों को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी किसी मिसाइल की नहीं बल्कि दिमाग की मिसाइल की है, जो भारत ने इतनी चालाकी से छोड़ी कि अरबों डॉलर की जासूसी तकनीक बस मुंह ताकती रह गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या? तो जरा सोचिए। समंदर का बीच, रात का सन्नाटा, ऊपर टिमटिमाते तारे और नीचे दो हाईटेक जासूसी जहाज, एक अमेरिकी एक चीनी। दोनों का मिशन एक ही, भारत की नई लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट की हर धड़कन पकड़ना। राडार ऑन, सैटेलाइट झुके हुए, डेटा लिंक तैयार। और तभी दिल्ली से आता है एक आदेश, टेस्ट रद्द। बस इतना सुनते ही दोनों जहाजों पर सन्नाटा। अमेरिकी कमांडर सिर पकड़ लेता है, चीनी अफसरों के चेहरे उतर जाते हैं। करोड़ों डॉलर का इंतजाम, हजारों किलोमीटर की यात्रा, और मिला क्या? बस सन्नाटा और शर्मिंदगी। लोग सोशल मीडिया पर हंस रहे हैं। भारत ने मिसाइल नहीं छोड़ी, पर दो सुपर पावर की हवा निकाल दी। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ मिसाइल टेस्ट का रद्द होना नहीं था, यह थी एक चाल, भारत की साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक। दरअसल भारत ने पूरे खेल की स्क्रिप्ट खुद लिखी थी। पहले अचानक एक नोटिस टू एयरमैन जारी हुआ। इस तारीख को मिसाइल टेस्ट होगा, दूरी 1480 किलोमीटर। फिर कुछ घंटे बाद वही दूरी बढ़कर 2500, फिर 3550 किलोमीटर हो गई। अब सोचिए, दुनिया के सारे जासूसी नेटवर्क चौकन्ने हो गए। हर बदलाव के साथ CIA, PLA और यूरोपियन निगरानी स्टेशन अपनी सेटिंग्स एडजस्ट करने लगे। मतलब भारत का हर छोटा ऐलान दुनिया के महाशक्तियों के सिस्टम को कंपा रहा था। इसी बीच चीन ने भेज दिया अपना पुराना युआनवांग स्पाईशिप, जो हर बार भारत के परीक्षणों के वक्त बिना बुलाए चला आता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने पानी के नीचे अपना ओशियन टाइटल भेज दिया, वो जहाज जो समुद्र की लहरों के नीचे की हर सरसराहट सुन सकता है। दोनों को यकीन था कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, शायद कोई पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल या कोई नई हाइपरसोनिक तकनीक। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। भारत ने सबको बस यह सोचने दिया कि मिसाइल दागने वाली है, और आखिरी पल में परीक्षण रद्द। ना मौसम खराब, ना तकनीकी दिक्कत, बस एक लाइन का नोटिस और दो महाशक्तियां बेवकूफ बनकर घर लौट गईं। कहानी में ट्विस्ट यही है, क्योंकि भारत ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। असल में यह सिर्फ एक फेल टेस्ट नहीं, बल्कि एक डिकॉय ऑपरेशन था। भारत ने न केवल अपनी नई मिसाइल तकनीक को सुरक्षित रखा, बल्कि चीन और अमेरिका दोनों की जासूसी सीमाओं को भी एक्सपोज कर दिया। कहते हैं, जो असली खिलाड़ी होता है वो मैदान में नहीं खेलता, दूसरों को नचाता है। और इस बार भारत ने वही किया। अब सवाल उठता है कि भारत ने आखिर ऐसा क्यों किया? अंदर खाने खबरें हैं कि भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा है। ऐसी मिसाइल जो आवाज से 5 गुना तेज उड़ती है और जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। भारत नहीं चाहता था कि उसका डेटा किसी विदेशी सैटेलाइट या राडार पर रिकॉर्ड हो, इसलिए खेला गया यह भ्रम का खेल, एक नकली परीक्षण का नाटक, जिसने दो महाशक्तियों के अरबों डॉलर की तकनीक को बस मजाक बना दिया। और अब दुनिया समझ चुकी है, हिंद महासागर में अब खेल भारत के नियमों से चलेगा। यह भारत का इलाका है, यहाँ कब क्या होगा यह दिल्ली तय करेगी, वॉशिंगटन या बीजिंग नहीं। इसी बीच कहानी का दूसरा हिस्सा अमेरिका से शुरू होता है। वहीं अमेरिका जिसने कुछ हफ्ते पहले भारत की नीतियों पर बयानबाजी की थी, अब वही मंत्री कैमरे के सामने भारत से मदद की भीख मांग रहा है। कारण, चीन ने अचानक रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का निर्यात रोक दिया। वही धातुएं जिनसे अमेरिका के जेट इंजन, मिसाइलें, चिप्स, यहाँ तक कि आपके मोबाइल तक बनते हैं। अब अमेरिकी इंडस्ट्रीज हिल चुकी हैं, और उनके पास एक ही उम्मीद है, भारत। क्योंकि दुनिया के कुछ ही देशों के पास इन धातुओं के बड़े भंडार हैं, और उनमें से एक है भारत। तो आज वही अमेरिका, जो कल तक भारत को लेक्चर देता था, अब कह रहा है, हमें आपकी मदद चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली में बैठकर अब सब सोच रहे हैं कि ये सिर्फ आर्थिक मौका नहीं, बल्कि एक रणनीतिक शर्त रखने का समय है। अगर अमेरिका को चीन पर निर्भरता कम करनी है, तो उसे भारत को भी उच्च तकनीकी रक्षा प्रणालियों तक पहुंच देनी होगी। मतलब अब भारत सप्लायर नहीं, बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। अब चलते हैं तुर्की की ओर। वहां से भी ऐसी खबर आई है जिसने एशिया की राजनीति में तूफान ला दिया है। तुर्की की सेना ने अपने ही राष्ट्रपति एर्दोआन को चेतावनी दी है, भारत से टकराना मतलब अपनी बर्बादी तय करना। अब सोचिए, यह वही तुर्की है जो कुछ साल पहले हर मंच पर भारत के खिलाफ बयान देता था। लेकिन वक्त बदल गया है। एर्दोआन के साम्राज्यवादी सपनों और सेना के डर के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। सेना साफ कह रही है, किसी बड़े देश से युद्ध में मत उलझो, और बड़ा देश कौन है यह बताने की जरूरत नहीं।
असल में भारत आज कूटनीतिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर इतना मजबूत बन चुका है कि मिडल ईस्ट के देश अब उसके विरोध में नहीं, साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भारत के साथ नई पार्टनरशिप बना रहे हैं और तुर्की की सेना को डर है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो वे अकेले पड़ जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भारत की ताकत नहीं बल्कि उसकी रणनीति की परिपक्वता की कहानी है। भारत अब रिएक्ट नहीं करता बल्कि रीसेट करता है। वो वक्त चला गया जब दुनिया भारत को केवल एक बाजार समझती थी। अब भारत वो खिलाड़ी है जो मैदान सेट करता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत का यह डिप्लोमेटिक ब्रह्मास्त्र आने वाले समय में अमेरिका और चीन दोनों की नीति बदल देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ खबरों का नहीं बल्कि नई दुनिया के शतरंज का है, जहां भारत अब मोहरा नहीं बल्कि राजा बन चुका है।